तो जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, इन लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? जैसे कि आप को बहुत सारे लोग समझेंगे कि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों के लिए काम कीजिएगा, तो उन लोगों के लिए काम है कि ये आरजेडी जो है ये जाति में अलग अलग लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ये जातीय जनगणना हुआ था तब। बहुत सारी योजना ऐसे हैं जैसे पेपर तक सीमित रह जाती है और जनता को मालूम नहीं होता कि सरकार ने क्या योजना की है। ये हमारे प्रखंड अध्यक्षों द्वारा उन्हें बताया जाएगा और सरकार के कार्यों से उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। ये मेन आप अल्पसंख्यकों की आवाज बनूंगा मैं, उनकी जो भी कार्य है उस काम को बखूबी तरीके से निभाऊंगा। उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ, जिस चीज से वंचित रह चुके हैं वो हक दिलाने का काम करूंगा और समाज की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उसका जो है रिपोर्ट पब्लिश हुआ और अभी जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं जो बेतिया के आजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अब जो है अल्पसंख्यक के लिए ये आगे क्या करने वाले हैं, जो कि अभी इनका सरकार भी है। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बात बताइए कि अभी फिलहाल में ही आपका जो है सरकार ने जातीय जनगणना कराकर जो है पब्लिश की। लगभग 6-7 जो है समुदाय अल्पसंख्यक में आता है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये सब आते हैं लोग। तो इनके लिए आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अनवर आलम साहब नवाज साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मुझे पश्चिमी चंपारण का जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बनाया। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सबसे पहली बात कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो सिर्फ बहुत सारे लोगों के ख्याल में होता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम नहीं, जिसकी इस हिंदुस्तान के अंदर जिनका आबादी कम है उनको अल्पसंख्यक हम लोग कहते हैं। जैसे सिख हो गया, जैन हो गया, पारसी भाई हो गए, हमारे ईसाई भाई हो गए, मुस्लिम, तो हम इन्हें अल्पसंख्यक में गिनती करते हैं। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि हमेशा अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा और ये जो जाति गणना आई है ये कोई मायने नहीं रखता कि हम लोग कितने, हम तो हैं ही अल्पसंख्यक। और बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो आपने देखा होगा। अभी जो है अल्पसंख्यकों को 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख की सब्सिडी है। हमारी सरकार जो अभी है, मौजूदा सरकार है, आदरणीय तेजस्वी यादव जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, ये इस पे कार्य कर रहे हैं कि और उत्थान का कार्य किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके उत्थान का कार्य किया जाएगा। ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है। अच्छा, ऐसे में आप बेतिया के अल्पसंख्यकों के लिए क्या सरकार से मांग रखिएगा अपने बेतिया अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, पूरी बेतिया का नहीं, मैं पूरे पश्चिमी चंपारण का जिला अध्यक्ष बनाऊँ, सिर्फ बेतिया का नहीं। और हमारे में 11 प्रखंड आते हैं। हर ब्लॉक में जा के जो भी सरकारी योजना है हमारे प्रखंड अध्यक्ष द्वारा अल्पसंख्यकों को बताई जाएगी कि ये सरकार ने आपके द्वारा ये योजना लाई। क्योंकि इससे पहले जो भी अध्यक्ष थे या चाहोगे, सबसे पहली चीज़ सरकार से जोड़ने का कार्य हम करेंगे कि सरकार अल्पसंख्यकों की जो योजना लाती है जो ऑन पेपर रह के किसी तक पहुंचता नहीं, ये सारा अल्पसंख्यक समुदाय तक ये पहुंचाने का मेरा कार्य रहेगा कि सरकार की योजना है, इससे आप अपना लाभ उठाएं, फायदा उठाएं। बहुत सारी योजना ऐसे हैं जैसे पेपर तक सीमित रह जाती है और जनता को मालूम नहीं होता कि सरकार ने क्या योजना की है। ये हमारे प्रखंड अध्यक्षों द्वारा उन्हें बताया जाएगा और सरकार के कार्यों से उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। ये मेन हमारा मुद्दा है। मतलब आपका कहना यह है कि जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं कि इनका मेन कहना है कि जो भी सरकार के तरफ से सरकारी सहायता मिल रही है अल्पसंख्यकों के लिए, वो उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मगर इन लोगों का कार्य अब रहेगा कि ये सारा कुछ जो है बताना रहेगा कि क्या सरकार आपके लिए दी है और किस तरह से आप उनका फायदा उठा सकते हैं। मेन इनका ये कहना है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी कह रहे थे कि जिसका जितना आबादी उसका उतना हिस्सेदारी कर रहे थे, तो अब आगे आप लोगों का क्या इसमें करना है? किस तरह से आप लोग अल्पसंख्यकों के लिए काम कीजिएगा? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोग तो हमारे सरकार जो है और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ बन के रहें और अल्पसंख्यकों के लिए साथ खड़े रहें। उन्होंने कभी अपने जो विचार है उससे समझौता नहीं किया, किसी अदर की तरह ये झुकने वाला कार्य नहीं किया। और रही बात अल्पसंख्यक समाज के लिए, हमेशा उन्होंने उत्थान का काम किया है और आने वाले समय में चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे योगदान का कार्य करेंगे आने वाला चुनाव में। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे ये मुस्लिम, तो एक बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम समझते हैं अल्पसंख्यक, जैसे आपने भी उसका क्लियर कर दिया। तो जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, इन लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? जैसे कि आप को बहुत सारे लोग समझेंगे कि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों के लिए काम कीजिएगा, तो उन लोगों के लिए अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, जब इंसान एक किसी पद पे, विकल्प पे, जिम्मेदारी पे बैठ जाती है तो वो सबका होता है। अल्पसंख्यक मतलब मुझे अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया गया था। मैं सिर्फ अक़लियत का
जो है अध्यक्ष नहीं बना। अल्पसंख्यक समाज के अंदर जो भी विचार की बातें होंगी, जो भी सरकारी योजना होगी, उनके तक जाकर पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। अपने नेता प्रति जो हमारे नेता जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उनके द्वारा जो है भी कार्य है सरकार का, वो जो है अल्पसंख्यकों को पहुंचाने का कार्य करूंगा। अच्छा, एक बात और बताइए, आप तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो आपसे जो है नॉर्मल समुदाय के लोग हैं वो क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और मैं किसी प्रकोष्ठ में भले हमें पद दे दिया गया है, मगर मैं हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। मेरा मेन मोटिव उनकी कठिनाइयों, उनकी परेशानियों, जिस चीज़ से वो वंचित रह चुके हैं, उस चीज़ को दिलाने का कार्य करूंगा और हर किसी की आवाज़ बनूंगा, हर दबे कुचले की आवाज़ बनूंगा। उनकी परेशानियां, जो हमारी कैपेसिटी होगी, जो हमारे पद के अंतर्गत आता है, उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम करूंगा और गरीब के बारे में, गरीब मजलूमों की आवाज़ बनूंगा। देखिए, आप बताने की कोशिश कीजिए कि अब चंपारण में किस तरह से आप लोग बदलाव करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चंपारण के अंदर अभी हमारी सरकार जब से आई है, आज आपको मिला होगा 4 लाख रोजगार सबको देने का कार्य तेजस्वी यादव जी ने किया हो। इससे पहले कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। हम लोग धर्म भेद पे बात पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, धर्म की आवाज़ से लोगों से वोट नहीं मांगे। हम लोग काम कर रहे हैं और काम करके लोगों से वोट मांगेंगे। हम लोग काम की राजनीति करते हैं, हम लोग कर्म पे विचार रखने वाले लोग हैं। हम काम करके जनता से अपना जो है, जो भी हमारे जो भी होगा उस चीज़ को मांगने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बीजेपी बहुत ज़्यादा उठा रही है इसको, कि ये कह रही है कि ये आरजेडी जो है ये जाति में अलग अलग लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ये जातीय जनगणना हुआ था तब, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये बौखलाए हुए लोग हैं, भाजपा के लोग। इनको ये नहीं मालूम है कि इनके आदरणीय प्रधानमंत्री साहब 15 लाख देने का कार्य किए। आज तक किसी को 15 लाख मिला? नहीं मिला। और सबसे पहली बात कि हम लोग जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेताजी जो पहले थे, तभी भी वो जाति गणना के लिए का आवाज़ उठाते थे। आज वो आप डिप्टी सीएम होने के बाद सबसे पहले जाति गणना कराया, क्योंकि उनका कहने का कार्य है कि इससे ये पता चलेगा किस समाज में लोग कितने दबे कुचले हैं। इससे लोगों की आयु जो है, इनकम पता चलेगा और ऐसे लोगों के बारे में जानकर उनको उत्थान ले जाने का कार्य करेगा। इसीलिए जाति जनगणना कराना जरूरी था। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, बहुत सारे लोग जो है इसको डाटा के लेकर इधर से उधर कर रहे हैं कि मेरा जो है जाति का संख्या कम दिखाया गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति का जो जनगणना हुआ उसमें सिर्फ यादव को ज्यादा दिखाया गया। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये लोग वो कर रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही लोग कार्य कर रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, जिनको कटाक्ष करना है, कार्य करना नहीं है, जिनको धर्म की बात करना है, जिनको जाति के से नफरत है, जिन्हें छोटे दबे कुचले लोगों से नफरत है, वो इस तरह की बातें करते हैं। ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य। ऐसे लोग के लिए तेजस्वी यादव ने जाति गणना का कार्य किया और हर किसी के पास जा जाके जाति गणना हुई, और इस तरह की कोई बात कर रहा है तो सरकार की बातों को झुठला रहा है। सरकार की बातों को झुठला रहा है। अच्छा, आरक्षण पर हम आते हैं, जैसे कि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो आरक्षण के तौर पे चंपारण वासियों के लिए क्या काम कीजिएगा आरक्षण के तौर पे? देखिए, मैं जो भी आदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा होगा, राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम साहब हैं, नवाज आलम साहब हैं, उनके आदेश पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। क्योंकि हम आदेश से, हमारे सीनियर हैं, वो जो आदेश देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। आदेश के मुताबिक काम कीजिएगा, मतलब इस तरह से समझा जाए कि आप आरक्षण के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं लड़िएगा? क्यों आपने ऐसी बात करी? जब हमारे प्रकोष्ठी अल्पसंख्यक के लिए बना है तो हमारी आवाज़ तो अल्पसंख्यक होगी, मगर हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत ही मैं कोई कार्य कर सकता हूँ। उससे प्रोटोकॉल के तहत मैं बात नहीं करूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी रहेगी वही कार्य मैं कर सकता हूँ। और मैं झूठे वादे करना हो 15 लाख की तरह, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, मगर हम लोग झूठे बोलने वाले लोग नहीं, हम लोग काम करके और जनता तक पहुँचाने वाले लोग हैं। चलिए, फिलहाल जो ये सादिक साहब थे और ये पश्चिमी चंपारण के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। इसमें एक बता दीजिए, चंपारण वासियों के लिए जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक हैं या जो भी है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? अब अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनूंगा मैं। उनकी जो भी कार्य है उस काम को बखूबी तरीके से निभाऊंगा। उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ, जिस चीज़ से वंचित रह चुके हैं, वो हक दिलाने का काम करूंगा अल्पसंख्यक समाज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।